तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSPs 36 से लेकर 51 तक। सैंक्शंस बिहाइंड क्या है कि भाई साहब फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे कि ये, हाँ, कहते हैं कि क्योंकि हमारे पास पहले उतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे और बात भी करता हूँ, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी एंड वास्ट डाइवर्सिटी एंड बैकवर्डनेस थी पूरी कंट्री में और नया ही नेशन था, तो उसमें preoccupation might have been with its many preoccupations might have been crushed under a burden unless it was free to decide the other time, place and mode of fulfilling them। कि बाद में देख लेना, अभी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इस तरीके से तुम्हारी सरकार काम करनी चाहिए। तो सबसे हाँ, पहले तो बात तो आयरिश कॉन्सेप्ट है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, रिजेंबल करता है 1935 के इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जो कि गवर्नर जनरल को दिए गए थे। मॉरल सैंक्शंस होते हैं, कोई बर्डन नहीं इम्पोज करते हैं, मेंशन्ड दे आर फंडामेंटल एज दे आर आल्सो मेंशन्ड इन आर्टिकल 37। ये बात लिखी गई है। एम करते हैं वेलफेयर स्टेट एंड गोल्स इसके जस्टिस, वो लिबर्टी इक्वालिटी वगैरह, ये सब प्रियम्बल में बताए गए हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी की तरफ लीनियंट है ये। इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी इनसे हासिल होगी, पॉलिटिकल हमारी फंडामेंटल राइट्स। हेल्प कोर्ट इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ, तो they do not have a legal effect। Based on what they intend to, classification and based on nature। नेचर के हिसाब से बोलेंगे तो सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल हो गए। इंटेंट टू तो भाई पर्टिकुलर इकोनॉमिक आइडियाज के लिए, आइडियाज दैट स्टेट शुड स्ट्राइव फॉर पर्टिकुलर इकोनॉमिक आइडियाज। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस हैं और कुछ राइट्स है सिटीजन को। ठीक, सप्रू कमेटी 1945 में उसने बोला इंडिविजुअल राइट्स दो तरीके के होते हैं, जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल। फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल में आ गए, नॉन जस्टिसेबल में हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आ गए। लिस्ट इनकी सोशलिस्ट की 36 और 37 तो फालतू हैं, क्योंकि 36 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट, 37 में एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स pertained in this provision, उसके बारे में। देन सोशलिस्ट प्रिंसिपल 38 से लेकर 39A, देन 40 का ब्रेक हो जाता है, वो गांधी ने। फिर 41 से लेकर 42, देन 42A भी नहीं है, 43, 43A and 47। Surprisingly 47 is very late and it is one of them, और ये हेल्थ से रिलेटेड है। न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ, प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। ठीक, गांधीयन का 40, 43, 43B, ओके। 42A भी कुछ नहीं है, 43B, 46, 47, 48 तक देखते हैं, इनको याद करते हैं। 42nd अमेंडमेंट के तहत क्या इनमें अमेंडमेंट हुए? जी बिल्कुल हुए। कितनी बार हुए? 4 बार हुए। कौन से 42nd, 44th, 86th एंड 97th। 97th से कोऑपरेटिव सोसाइटीज 2011 में आ गए। 86 2002 में एजुकेशन के लिए आ गया आर्टिकल 45 में। 44th अमेंडमेंट 1978 में आर्टिकल 38 में, मतलब इक्वल सोसाइटी बनाने के पर्पज से।
देन 42nd अमेंडमेंट में 39 और सारे ए हुए हैं। 39A फ्री लीगल एड, 43A मैनेजमेंट ऑफ वर्कर्स इन involvement of workers in management of industries, participation of workers in management of industries। 48A आपका प्रोटेक्ट करो एनवायरनमेंट को, वाइल्ड लाइफ वगैरह को। 39 वैसे हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन बोल रखा है, बट इसमें वो भी आ जाता है आपका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वगैरह होते हैं। आउटसाइड पार्ट 4 कौन से हैं? दीज आर नॉट फंडामेंटल टू गवर्नेंस, इसीलिए कुछ आउटसाइड हैं डीपीएसपी पार्ट 4 के भी। कौन से भाई साहब? 3 हैं। 350A मदर टंग के लिए है प्राइमरी स्टेज में, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए। 351 हिंदी लैंग्वेज के लिए यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी है। एंड 335 is claims of SC/ST to services to be consistent with maintenance of efficiency of administration। की पॉइंट्स हैं तो यूएसआर का इन्फ्लुएंस रहा, स्वर्ण सिंह कमेटी बैठी 51A बाय 42nd, ये तो फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए है, डिस्टर्स ड्यूटीज, ठीक है। अब आर्टिकल्स देख लेते हैं। 36 37 देख ही लिया। 36 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट, 37 में वो फालतू का कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो होंगे इसमें। देन हम सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स देख रहे हैं। 38 सोसाइटी और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताता है कि वेलफेयर स्टेट बोलता है वैसे तो, मोस्ट ब्रॉडर अगर देखना होगा तो वेलफेयर स्टेट, उससे सब ब्रॉडर हो गया उसका सोसाइटी एंड अपॉर्चुनिटी। सोसाइटी एंड अपॉर्चुनिटी किस तरीके की कि सोशल ऑर्डर हो, जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल हम कर पाए, मिनिमम इनइक्वालिटीज़ हो इनकम स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज़ में। देन 39 जो है ये एम्स बताता है, ये बताता है कि किस तरीके से किया जाएंगे ये, उसी तरीके से अगर दिमाग में समझना हो तो। देन एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हो कि सबके पास कुछ ना कुछ कमा सके, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो, ठीक है। और इन्हीं रिसोर्सेज का प्रिवेंशन भी करो कि भाई किसी के पास कंसंट्रेशन ना हो, और कंसंट्रेशन नहीं होगा तो सबको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिलेगा, ठीक है। देन प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, हेल्थ पे और स्ट्रेंथ पे वर्कर्स एंड चिल्ड्रंस अगेंस्ट फोर्सेबल अब्यूज ना हो, ठीक है। एंड अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट, फोर्सेबल अब्यूज नहीं होगा तो अपने आप ही हेल्दी डेवलपमेंट हो जाएगा क्योंकि हेल्थ और स्ट्रेंथ पे ध्यान दे ही रहे हो। 39 है फ्री लीगल एड गरीब के लिए। देन 41 राइट्स ऑफ पीपल, कैसे राइट्स की काम करने का अधिकार, एजुकेशन का अधिकार, अनएम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस, पब्लिक असिस्टेंस मिल जाए in case of unemployment, old age, sickness and disability, just and humane condition of work and maternity relief। 42 में फीमेल्स के लिए, ठीक, ह्यूमेन कंडीशन एंड फीमेल्स। 43 सिक्योर लाइवली लिविंग वेजेस, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हो, कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल हो। 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। 47 इसमें देख ही लिया हमने, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है। देन ये गांधीयन प्रिंसिपल है। 40 आपका ऐसे ही देख लो ना, सबसे बढ़िया याद करने का तरीका। 38 का देख लिया, वेलफेयर स्टेट। 39 कीवर्ड में बता रहा हूँ बस। 38 वेलफेयर स्टेट, सोशल मतलब उस तरीके से देख लो फिर कि सोसाइटी और अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है। देन 39 में ये प्रिंसिपल्स लिखा हुआ है बट इट इज इक्वल पे वगैरह, फैक्ट्रीज एंड रिसोर्सेज से रिलेटेड बात करता है, हाँ। देन 39 में फ्री लीगल एड दे रखी है। 40 में विलेज पंचायत बनाएंगे। अब पंचायत बनेगी तो पंचायत किस लिए काम करेगी
कि लोगों को काम मिले, काम दो। फिर काम दे रहे हो तो ह्यूमेन कंडीशन भी दो, ह्यूमेन कंडीशन हो चुकी है तो भाई पैसा भी दे दो। पैसा मिलेगा तो हम मैनेज करना चाहते हैं हमारी सारी चीज़ें। जब भी मैनेज करेंगे तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाएंगे मैनेजमेंट के लिए अपने। 43B तक हो गया। देन 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। 45 में 82nd अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट सॉरी, 86th अमेंडमेंट 2002 का है। 86 थी है ना भाई? चेक, हाँ 86 थी। 2002 का ये है कि 6 साल से नीचे नीचे के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए और अर्ली चाइल्डहुड केयर भी। फिर 46 में, 45 में, 46 में ST SC अदर वीकर सेक्शंस हो गए, आपके विमेन हो गए, गुजर हो गए, फलाना ढिकाना। देन 47th में आपका पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देन 48 में एग्रीकल्चर एंड एनिमल। 47th में हेल्थ हो गया। हेल्थ की किसकी भाई? किसान की। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। 48 के बाद ही 48A एनवायरनमेंट आ जाता है। एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट कर लिया तो क्या प्रोटेक्ट करेंगे? 49 में मॉन्यूमेंट्स आपकी नेशनल इंपॉर्टेंस के, ठीक है, प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। 50 में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। 51 इज इंटरनेशनल पीस की बात करते हैं हम, सिक्योरिटी की। देन इस तरीके से है, सर्टेन प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड। लाइवलीहुड, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रिवेंशन करो कंसंट्रेशन का, जिससे इक्वल पे इक्वल वर्क दे सको मैन एंड वुमेन के लिए। और प्रिजर्वेशन करो हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड जनरल अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट। 42nd में 39 एंड ऑल एज आए थे। 44th में 38 आया। सिर्फ 38 की शुरुआत वाला 44th में आया। 45th का हमें पता ही है, 49th का, 97th का भी हमें पता ही है। ये पॉज करके देख लो कहाँ से कहाँ तक क्या क्या रेंज है गांधीयन और ये सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल की। देन यूटिलिटी क्या है इनकी? पहले बात तो यूटिलिटी से पहले क्रिटिसिज्म देख लेते हैं, ज़्यादा आसान है। नो लीगल फोर्स, इलॉजिकली अरेंज्ड है एज वी हैव सीन। कंजर्वेटिव है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट है इनका। कंजर्वेटिव कैसे हैं? सर आइवरी जेनिंग्स ने बोला DPSP आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ 19th century इंग्लैंड। Directive principles are deemed to be suitable in India in middle of 20th century. Question whether they are suitable for 21st century cannot be answered, but it is quite probable that they will be entirely outmoded, हटा दिए जाएंगे। देन के संथानम कमेटी ने बोला कि डायरेक्टिव्स lead to constitutional conflict between center and state, president and PM, and governor and CM. Center state, president and PM, ओके, गवर्नर एंड CM, ये तो दोनों तो सेम ही हुआ, यूनियन और सेंटर लेवल पे सेम चीज। यूटिलिटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है? सिंघवी जूरिस्ट एंड डिप्लोमेट थे, उन्होंने बोला डायरेक्टिव्स आर लाइफ गिविंग provisions of constitution and its philosophy of social justice. B.N. Rao ने बोला moral perception for authorities of state or DPs or directive principles are intended as moral precepts for authorities of state. They have at least an educative value. ओहो, सिखाने की वैल्यू तो है ही। ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एम्ड एट फर्दरिंग गोल्स
of social revolution or to foster this revolution by establishing conditions necessary for its achievement. क्या प्यारी प्यारी बातें कही है। एमसी सेतलवाद सेतलवाद जो भी हैं फॉर्मर अटॉर्नी जनरल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। They are like instrument of instructions, general recommendations addressed to all authorities in Indian Union, served as useful beacon lights to court, that is, help court in judicial review, constitutional validity of a law, for dominating background from dominating background to all state actions, and also a guide to courts in some respects. They amplify preamble, oh ho, with solemn, solemnly, solemnly, जो भी है, resolves to secure to all citizens of India justice, liberty, equality and fraternity. सही बात। Active principles also play the following role. क्या रोल प्ले करते हैं ये? Facilitate stability and continuity in democratic and foreign policies in political, economic and social sphere in spite of changes of party in power. क्या बात कही है। Supplementary to fundamental rights intended to fulfill in vacuum in Part 3 by providing for social and economic rights. Their implementation creates a favorable atmosphere for full and proper enjoyment of fundamental rights by citizens. Enable opposition to exercise influence and control over operation of government. Serves as crucial test for performance of government. People can examine policies and programs of government in light of these. Serves as serves as common political manifest. ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है हमारे पास? टोटल 11 है, 11 ही है ना भाई? हाँ 11 ही है। देन ये रही 51A आर्टिकल में है ही। हाँ, हम इनको 6 तरीके से डिवाइड करते हैं। क्या करो? रिस्पेक्ट करो दो चीज़ें, नेशन के फ्रीडम स्ट्रगल और जो हमने उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, एंथम, फ्लैग वगैरह बनाया वो। प्रोटेक्ट करो क्या? 5 चीज़ें, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक की प्रॉपर्टी, एनवायरनमेंट, देश को, नेशन को व्हेन कॉल्ड फॉर, और हमारी रिच हेरिटेज को। डेवलप करो साइंटिफिक टेम्पर, बच्चों को पढ़ाओ, एजुकेशन दो चिल्ड्रन को 16 से 14 साल तक। स्प्रेड करो ब्रदरहुड एंड स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल एरियाज। ठीक, देन ये रिलेशन देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी के बीच में। नॉट एनफोर्सेबल सबको पता ही है। सी धुरिया रंजन राजन धुरिया रिराजन जो भी है, स्टेट ऑफ मद्रास तमिलनाडु मतलब। लॉज मेड टू इन्फोर्स डीपीएसपी कैन नॉट ओवरराइड। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स DPSP run in conformity of fundamental rights in case of conflicts FR will prevail। जी ठीक सर। फिर केरला एजुकेशन बिल केस 1957, importance of DPSP was realized, why not? Adopted theory of harmonization, फलाना ढिकाना, welfare state, no harmonization possible, fundamental rights would prevail। In case no harmonization possible, fundamental rights would prevail। Bank Nationalization Act and Privy Purse Acts under 39B and C were unconstitutional and void on ground that they are violating fundamental rights under Article 14, 19 and 31। Parliament enacted 25th Amendment Act introducing Article 31C and gave prominence to
provisions under Article 31B and C over Article 14, 19 and 31। केशवानंद भारती केस वैलिड बोल दिया। मिनरवा मिल्स में बोला enacted 46 Article 31C was amended extended to all deputies gave Falana Tikana remove 19(1)(f) and 31 from list of FR. SC in Minerva Mills case held that changes brought by Parliament in Article 31 through Constitutional Amendment Act were unconstitutional on ground that it disturbed balance between Part 3 and Part 4 provisions under 31C, which prevented judicial review, was invalidated। ओहो, और करो छेड़खानी। ये ठीक सरकार मान क्यों नहीं देती? चंपक दराई केस fundamental rights can be amended by DPSP first constitutional amendment। कोलकनाथ केस fundamental rights cannot be amended भाई। then 24th amendment पावर ले ली फंडामेंटल राइट्स की ही। ठीक है भाई, छीन सकती है पार्लियामेंट कुछ भी। 25th 31C डाला DPSP इम्प्लीमेंटेशन क्या बोल के कि हम तो 39B और C को कर रहे हैं। B और C क्या है वही यार, 39 को मान लो तुम, वही याद रख लो। कि रिसोर्सेज फैक्ट्रीज एंड रिसोर्सेज से रिलेटेड था। Then judicial review not applicable to laws giving effect to DPSP। केशवानंद भारती struck down second provision but upheld first provision। अच्छा बेटे, who will prevail? Scope of 31C extended to laws implementing all DPSPs। मिनरवा मिल्स ने बोला अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फाइनल पोजीशन क्या है? बैलेंस है किसमें? फंडामेंटल राइट्स conferred by Article 14 and 19 accepted as subordinate to DPSP, especially Article 39B and C। ये हमने फंडामेंटल राइट्स में भी पढ़ा है। Harmony and balance between two is essential feature of basic structure of constitution। Fundamental right can be amended to implement DPSP, but it should not violate basic structure of constitution। जी, why would it? ये देखना हो तो 1 सेकंड के लिए देख लिया जाए, 3 सेकंड के लिए रुको जरा, 1 2 3 हो गया। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DPSP, ये लॉज बने, देखना हो तो 1 2 3 4 5 काफी है। ये भी है, 1 2 3 4 5 बंद हो गया, डन।